लेकिन क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में ये सब देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में हम लोग यहाँ पर एक तो ये समझेंगे कि जो 4 सेक्टर नहीं, सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कंज्यूमिंग सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर भी कहेंगे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फर्म सेक्टर भी कहेंगे। तो सिर्फ इन दोनों को लेना है, और इन दोनों को अगर किसी इकोनॉमी में सिर्फ ये दोनों सेक्टर हों तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ये पूरी की पूरी एनालिसिस जो हम लोग क्लास 12 लेवल में सीख रहे हैं वो क्लोज्ड इकोनॉमी में है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में पहले तो ये समझ लेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले को प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, जिसको सी से डिनोट करते हैं। दूसरा गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको जी से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। चूंकि अपने सिलेबस में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन नहीं है, और क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे, फर्म सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर और फर्म सेक्टर। मतलब ये क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब जरा ये भी समझ लेंगे, ये जो कंजम्पशन होता है ये 2 टाइप का होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होता है, कि नेशनल इनकम अगर जीरो भी हो तब भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। कुछ न कुछ कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा, जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और इसको सी बार से डिनोट करते हैं। और दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है, जो इनकम के साथ साथ चेंज होता है। इनकम बढ़े तो वो बढ़ेगा, घटे तो घटेगा। मतलब कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होता है। दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होता है, और वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एक बात ध्यान में रखेंगे कि अपने पूरे इस एनालिसिस में, इस पूरे यूनिट में, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे अपना मतलब सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से होगा।